बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, फोर्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और ये क्यों बनाए गए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे, इनके आंसर जानेंगे। तो आप देखते हैं जी प्रीफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो वर्ड्स प्री, इसके बारे में बात करते हैं कि प्री का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्सेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या आपने पढ़ा होगा, जैसे प्री 9th, प्री फर्स्ट ईयर, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, तो ये सारे वर्ड से आप कहीं ना कहीं वाकिफ़ होंगे। तो प्री का मतलब होता है पहले, पहले आने वाला, जिसको उर्दू में साबका भी आप कह सकते हैं। तो प्री फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर से प्री फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले जो आप उसको शुरू कर देते हैं। प्री इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में जाने से पहले। प्री मेडिकल, मेडिकल में जाने से पहले। तो ये प्री का वर्ड जो है वो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर यूज़ जो कर रहे हैं, इसको अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है 4 किलोमीटर। अब 4 एक नंबर है, के जो है वो एक प्रीफिक्सेस है, एक प्रीफिक्स है जो, और एम क्या है जी, वो एक एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट से पहले जो आया है एक लेटर, एक सिंबल, और हमने उसको यूनिट के साथ कंबाइन करके या इकट्ठा करके और उसके साथ मिला के लिखा है, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का एक ख़ास सिंबल होता है और इसके पीछे एक ख़ास वैल्यू होती है जो 10 की पावर में लिखी जाती है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है प्रीफिक्सेस का कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड आर सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट। कि प्रीफिक्सेस वो वर्ड या लेटर होते हैं या सिंबल होते हैं जो हम एसआई यूनिट से पहले क्या करते हैं जी, लगाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर एक मेंशन की है, इसमें देख लेते हैं। जैसे हम लिखा है जी 50000000। अब प्रीफिक्सेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी वैल्यू, अब इसमें इसको इतनी बार ज़ीरो को लिखा गया है, अब इसको बार बार लिखना ये कन्वीनियंट नहीं है, बार बार लिखा भी नहीं जाता, स्पेस भी ज़्यादा लेगा। बाद दफ़ा हो सकता है कि जो बंदा इस वैल्यू को लिख रहा हो वो भूल जाए कि इस वैल्यू में जो है ना वो कितने ज़ीरो थे और उसको लिखने में बार बार परेशानी होगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इनके लिए एक जो चीज़ बनाई गई है वो प्रीफिक्सेस बनाए गए हैं। तो प्रीफिक्सेस हमने पढ़ा है क्या होते हैं जी, कि वो 10 की पावर होती है और उसके पीछे क्या होता है, एक सिंबल होता है। तो अब यहाँ पर एंड पे कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो याद रखें जिस वैल्यू के एंड पे पॉइंट मौजूद नहीं होता वहाँ पर पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट को जितना हम मूव करके ले जाएंगे इतने 10 की पावर बनती जाएगी। लेट कर ले यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो मैं इसको यहाँ पर ले गया हूँ, तो आप इसको लिखेंगे 5 पॉइंट। अब 0 तो लिखे नहीं जाते, तो जस्ट आप 5 लिखें और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आप क्या लिख दें जी, 7 लिख दें, और साथ इसका यूनिट लिख दें। अब ये 10 की पावर 7 आ गया। अब ये ज़रा अच्छा भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लग रही है, पढ़ने में भी आसानी है, याद रखने में भी आसानी है और लिखने में भी कन्वीनियंट है, अच्छा भी लग रहा है। तो इसलिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। अब 10 की पावर 7 तक ये हमारा आ चुका है। इस तरह ये एक लार्ज वैल्यू थी, कोई स्मॉल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे ये पॉइंट पहले लिखा हुआ है और उसके बाद ये है। तो आप पॉइंट को जब क्या करेंगे, मूव कराएंगे। एक बात यहाँ पर और याद रखें, अगर आपने पॉइंट को लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके लेके जाना है तो आपने 10 की पावर पॉजिटिव लिखना है। यहाँ पर आप इसको लिख लें कि अगर आप इसको राइट से पॉइंट को मूव करवा के लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो जो 10 की पावर लिखी जाएगी वो पॉजिटिव होगी। अब वो कितनी पॉजिटिव होगी, जितना आप मूव करवाएंगे पॉइंट को। अगर आपने 1 पॉइंट मूव करवाया है, 2, 3, 4 जितना होगा आपने इतनी 10 की पावर लिखनी है। और अगर आप इसको जैसे राइट से लेफ्ट आए हैं और अगर आप लेफ्ट से राइट को मूव करवाएंगे पॉइंट को, तो आप 10 की पावर जो है वो नेगेटिव लिखेंगे। जैसे
1 टाइम 2 3 एंड 4 और आगे भी ले आए बल्कि 5। तो आप इसको लिखें जी 5 और 4 और पॉइंट के बाद आगे कोई चीज़ है ही नहीं है, पॉइंट लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना मूव करवाया जी हमने 5, तो हम इसको 5 लिख देंगे और साथ इसका यूनिट लिख देंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी गई है। अब यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल में जो है ना वो डिफरेंट प्रीफिक्सेस जो 10 की पावर के पीछे सिंबल है वो लिखे गए हैं, और ये हमारा एक बेस है 10 की पावर 0 से। अगर आप जैसे ही इससे ऊपर होते जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव होती जाएगी, और जैसे ही आप इससे नीचे जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होती जाएगी। तो देखिए ज़रा, यहाँ से अगर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ 10 की पावर -1 जो कि है डेसी। डेसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात ये भी याद रखें कि जो आपने सिंबल यूज़ करना है, अगर वो स्मॉल है तो आपने स्मॉल यूज़ करना है, और अगर उसके लिए कैपिटल है तो आपने कैपिटल यूज़ करना है। अगर आप उसके लिए डिफरेंट यूज़ करेंगे, जैसे अगर आप स्मॉल की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह स्मॉल यूज़ कर लेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे यहाँ स्मॉल m किसके लिए जी, मिली के लिए, और यहाँ पर कैपिटल M जो है वो मेगा के लिए। तो आपने इन प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और यहाँ से लाजमी एक MCQ बोर्ड में आता है इस टेबल में से, तो आपने इस टेबल को लाजमी अच्छे तरीके से याद करना है, 10 की पावर को भी और इनके सिंबल्स को भी। तो देखें जी, ज़रा हम बात कर रहे थे 10 की पावर -1 की डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो। तो ये और साथ ही इनके आगे वैल्यूज़ हैं। जब हमने यहाँ स्टार्ट किया 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18, ये आपकी बुक के अंदर साइड टेबल 1.4 मौजूद है। आप वहाँ से भी इनको देखें और लाजमी याद करें। इस तरह 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, और साथ ही इनके लेटर जो हैं वो भी शो किए हुए हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, उसके बाद पेटा, और उसके बाद आखिर में है जी हमारे पास हेक्सा। तो ये हमारे पास जी प्रीफिक्सेस हैं। अब ये प्रीफिक्सेस तो इनके 10 की पावर 10 के पीछे ये वाली वैल्यूज सिंबल यूज़ कैसे करने हैं। अब 10 की पावर 7 है, अब 10 की पावर 7 तो यहाँ पर कहीं मौजूद भी नहीं है, तो हम 10 की पावर 7 क्या करेंगे, हम 10 की पावर 7 को इस जो भी यहाँ पर 10 की पावर होगी उसकी तरफ लेके जाएंगे, या वो वाली आप कह लें 10 की पावर बनाएंगे, ताकि उसकी जगह हम क्या कर सकें, कोई ना कोई लेटर यूज़ कर सकें। अब हमारे पास 7 की क्या होता है, या तो 9 होता है या फिर क्या होता है जी 6 होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 10 की पावर 7 के बजाय इसको लिख लेते हैं जी 50, और यहाँ आ जाएगा अब 10 की पावर 6। हम इसको यहाँ तक रोक लेते हैं, तो 10 की पावर 6 आगे लिख दिया आप मीटर। अब इसके लिए क्या यूज होता है जी मेगा, तो आप इसको लिखेंगे 50 मेगा मीटर। तो आपने इनके दरमियान में स्पेस नहीं डालनी, प्रीफिक्सेस और जो ऐसा यूनिट है उनके दरमियान में आपने कोई स्पेस नहीं देनी, ये भी आपने याद रखना है। इस तरह ये था। अब 10 की पावर, अब ये जो है मूव किया था तो ये -5 था, हमने -5 नहीं लगाया था, तो ये -5 है। अब -5 यहाँ पर देखिए कहीं पर है नहीं है, -6 है। अब -6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो -3 पे जाएं या फिर -6 पे जाएं, तो हमें इसको एक पॉइंट अपने पास से और आगे मूव करवाना पड़ेगा। तो ये 4 के बजाय बन जाएगा 40, और मल्टीप्लाई बाय लिखा जाएगा 10 की पावर -6, और साथ हम लिख देंगे यूनिट। अब इसको आप लिखेंगे 40, और इसकी जो यूज होता है माइक्रो, ये माइक्रो का यू की तरह का साइन है, थोड़ा सा ऐसे करके, और साथ आप लिख देंगे मीटर। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस का टेबल है, आपने इसको याद करना है, इसको लगाने का कैसे लगाने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, इनकी अपने पावर्स को भी याद करना है, सिंबल्स वगैरह को भी याद करना है। यहाँ से लाजमी एक MCQ आता है। इसके बाद आपकी बुक में ही लास्ट वाले इसी टॉपिक के लास्ट में डेफिनेशन हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं जी, और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, और आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। तो मल्टीपल क्या होते हैं जी, प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव आर कॉल्ड मल्टीपल। और सब मल्टीपल क्या होते हैं जी, प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव आर कॉल्ड सब मल्टीपल। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10 की पावर 3, 6, 9, अब ये 3 का मल्टीपल है, पीछे वाले कुछ जो हैं वो तो 1, 2 हैं, मगर आगे वाले आप देखेंगे सारे क्या हैं जी, मल्टीपल हैं। तो जो नेगेटिव वाले मल्टीपल हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, उनको आप सब मल्टीपल कहते हैं, और जो 10 की पावर 3 वाले हैं
पॉजिटिव वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, उनको मल्टीपल कहते हैं। तो ये एक छोटा सा आपका वहाँ पर क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है। आप इनके नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ वीडियो को पॉज किया करें या एंड पे जाके आप इसके नोट्स बना लिया करें, अपने नोट्स तैयार करते जाएं ताकि आपको बाद में ईजी हो, किसी भी डेफिनेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई MCQ या कुछ भी आपने जो उस टॉपिक में से देखना हो आप इजीली इसको बाद में देख लें। टेबल 1.5 है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात लिखी हुई है जो हमने कल बात की थी कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मुल्कों में जो है ना वो डिफरेंट तरह के जो है ना वो यूनिट इस्तेमाल होते थे। तो उसी की एक एग्जांपल यहाँ पर है कि 100 kg जो है जो वो आता है जी 1 क्विंटल के बराबर होता है। अब ये क्विंटल कहाँ इस्तेमाल होता है, अब ये भी किसी कंट्री में इस्तेमाल होता होगा पहले कहीं। अब उसने बता दिया है कि 1 क्विंटल जो है वो उसमें 100 kg होते हैं, 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम के बराबर होता है। और अगर 10 क्विंटल होगा या 1000 kg होगा तो 1 टन के बराबर होगा। अब आपने ये 1 टन तो कल भी हमने बात की थी, टन मन ये तो अभी बड़े यूनिट हैं kg के। तो ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन बेस है जी। इसके बाद आप किसी के नीचे जो है ना एक टेबल है जिसमें क्विक क्विज लिखा हुआ है कि 100 मीटर इज इक्वल टू। अब 100 मीटर जो है ना आपने उसको बताना है वो किसके बराबर होता। अगर आप इस तरह करें, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से ईमानदारी से अगर तो आपको ये प्रीफिक्सेस समझ आ गए हैं तो यहाँ बताएं 100 मीटर जो है वो किसके बराबर होगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी और वो किसके। जैसे ऑप्शन ए है 1000 किलोमीटर के बराबर होगा, 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 100,000 मिलीमीटर के बराबर होगा या फिर 1 किलोमीटर के बराबर होगा। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर बताएं जी ये क्या होगा। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप ईमानदारी के साथ पहले आपने खुद आंसर दिया होगा, फिर आपको मैं बता भी देता हूँ ताकि आप करेक्शन हो जाए आपकी। तो ये बराबर हो जाएगा जी सी के 100,000 मिलीमीटर के। तो मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। जैसे 100 मीटर है जी, अगर हम इसको लिखें 100,000 और साथ है जी मिलीमीटर। अब मिली होता है 10 की पावर -3। अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 की पावर -3 मिली है। अगर 10 की पावर मैं इसकी जगह लिखूं 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब इसको ऐसे ही लेने दें, बल्कि आप लिखें इसको जी 1000 और मिली की जगह लिखें 10 की पावर -3। अब -3 से ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 100 ही रह जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर 100 मीटर आ जाएगा, जो कि हमने बताना था कि 100 मीटर कितने से बराबर आ जाएगा। ओके जी। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी कि द किलोग्राम इज ओनली बेस यूनिट दैट हैज़ अ प्रीफिक्स। आपने जो प्रीफिक्स ये देखे हैं या हमने किए हैं, तो कोई भी जो पीछे हमने बेस यूनिट पढ़े थे या ड्राइव यूनिट्स जो भी पढ़े हैं, तो क्योंकि यहाँ पर बेस यूनिट की बात हो रही है तो कोई भी बेस यूनिट ऐसा नहीं है जिसके साथ पहले से ऑलरेडी जो है वो प्रीफिक्स लगा हुआ हो। तो ये सिर्फ कह रहा है जी 1 किलोग्राम है, मतलब 1 kg जो मैथ का यूनिट है उसके साथ पहले जो है ना वो एक आप कह लें प्रीफिक्स जो है ना वो के जो है वो यूज़ हो रहा है, जिसकी वैल्यू 10 की पावर 3 है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात थी जो आपको बता दी गई है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो पिछला आप कह लें टॉपिक चल रहा था 1.3, उसके अंदर ये शामिल था प्रीफिक्स। तो उम्मीद है आपको प्रीफिक्स समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है टॉपिक 1.4 और वो है जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है जी? तो हम पहले बात कर लेते हैं कि हम क्यों साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर आपकी बुक में आपके जो टॉपिक शुरू होगा तो शुरू में ही कुछ बातें बताई गई हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखें ज़रा कुछ बेनिफिट्स हैं किस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई नंबर बिटवीन 1 and 10। कोई भी आपके पास जो बहुत बड़ी वैल्यू होगी आपने क्या करना है, उसको 10 की पावर में लिख देना है। तो वो तो हम यहाँ पर भी कर रहे थे कि जो आपको मैंने प्रीफिक्स पढ़ाया है, प्रीफिक्स में भी तो हम 10 की पावर में ही उसको मेंशन कर रहे हैं या 10 की पावर में ही लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में क्या चीज़ डिफरेंट है उससे। तो यहाँ हमने कहा है कि 10 की पावर के लिए कोई ना कोई आपके लिए लेटर या वर्ड्स यूज होगा जो प्रीफिक्स हमने बताया है। जैसे हमने कहा माइक्रो के लिए -6 है, किलो के लिए k है, 10 की पावर 3 होगा तो हम यूज़ करेंगे। तो इनके लिए हम कोई ना कोई सिंबल लेटर लगा देंगे उस 10 की पावर की जगह पर, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर आएगी आपने वही लिखना है, और 10 की पावर आपने कहाँ तक लेके आनी है। इसमें तो था कि जो आपकी 10 की पावर आपने यहाँ देखनी है और उसके मुताबिक आपने उसकी 10 की पावर को
उसमें कम या ज़्यादा करके पॉइंट को उसकी जो है ना वो 10 की पावर को इस प्रीफिक्सेस के करीब लेके आना है या प्रीफिक्स बनाना है बल्कि, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। उसने कहा जी आपने इसको पॉइंट से पहले बस एक नंबर होना चाहिए, बाकी आपने सारा क्या करना है 10 की पावर में लिख देना है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखी है कि ये जो है वो ज़मीन का सूरज तक का जो फासला है वो है। अब ये एग्जांपल पहले करते हैं, फिर मैंने बताया ना कि क्यों यूज़ करें उसकी बात भी करते हैं। तो देखिए ज़रा, अब एंड पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर होगा। अब क्योंकि हमने पॉइंट को एक डिजिट से बाद में पहले लेके आना है तो यहाँ पर लिखेंगे, तो हम इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पर ले आएंगे। तो जितना हमने इस पॉइंट को क्या किया होगा, राइट से लेफ्ट मूव करवाया होगा, वो हम 10 की पावर में लिख देंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया है। तो हमने कितना मूव करवाया है जी इसको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। तो आप लिखेंगे 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो ये तरीका है जी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब इसमें 10 की पावर क्योंकि 8 है तो हम उस 10 की पावर 8 को जो है वो उसके लिए कोई प्रीफिक्स बनाएंगे नहीं या ढूंढेंगे नहीं, बस जो आ गई है वही हम क्या कर देंगे जी मेंशन कर देंगे। इस तरह ये वैल्यू देखें तो ये जो है ना वो बिल्कुल कोई छोटी चीज़ है, स्मॉल चीज़ है, जिसमें पॉइंट के बाद इतनी ज़ीरो के बाद जाके वैल्यू आनी है। तो आप इसको देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आप इसका आंसर लिखेंगे जी 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मीटर। अब क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो जितना पॉइंट को आप मूव करवाएंगे इतना आपने उसकी 10 की पावर यानी एक्सपोनेंट में अपने को उसको लिखना है। अब इसको लिखने का क्यों लिखे जा रहे हैं, वजह क्या है, तो सबसे पहले है जी इट इज़ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यू। कोई भी जो बहुत बड़ी वैल्यू है या कोई भी जो बहुत छोटी वैल्यू उसको शॉर्ट करके लिखने के लिए हम क्या करें जी इसको यूज़ करें हैं। दे टेक अप मच स्पेस, लाज़मी बात है जो बड़ी वैल्यू होगी या छोटी वैल्यू होगी तो अगर उसको ऐसे ही लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या लेगी, स्पेस लेगी, और उसको अगर बार बार लिखना पड़ रहा है तो वो भी एक बड़ी मुसीबत वाली बात है। कौन बच्चा जो है ना वो बार बार या कोई भी है जो उसको बार बार इतनी बड़ी वैल्यू को लिखेगा, कौन याद रखेगा कितने ज़ीरो थे, और हो सकता है लिखने में वो भूल भी जाए, कुछ ज़ीरो कम लगा दे या कुछ ज़ीरो क्या कर दे ज़्यादा लगा दे। उसके बाद है जी दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, इनको रीड करना बड़ा मुश्किल काम है। अब इस वैल्यू को आप कैसे रीड करेंगे, अब ये 11 ज़ीरो पहले हैं 5 से, तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, क्या मतलब उसके लिए यूज़ करेंगे, 10x यूज़ करेंगे, 100 1000 क्या यूज़ करेंगे, तो ये इस तरह रीड करना भी बड़ा मुश्किल काम है। दे आर ऑकवर्ड टू यूज़ इन कैलकुलेशन, इनको कैलकुलेशन करने में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। मतलब है कि अगर आपने इसको इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए इनके लिए क्या बनाया गया जी, साइंटिफिक नोटेशन बनाई गई है ताकि कोई बहुत बड़ी वैल्यू, कोई बहुत छोटी वैल्यू है तो उनको एक अच्छे स्टैंडर्ड साइज में या स्टैंडर्ड टाइप में जाकर लिखा जाए ताकि इसे उनको ईजिली रीड किया जा सके और उनको राइट किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर आपकी बुक में जो है क्विक क्विज है, उससे साथ ही हम जो है ना वो एग्जाम्पल 1.1 भी करेंगे। तो देख लेते हैं जी कि इसमें क्या है। तो वो कह रहा है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये पहले वाला उसने बताया हुआ है कि आपने ये आपके पास ई तक है, मतलब है कि आपने ये करने हैं क्विक क्विज में, और वो आपसे कह रहा है कि आपने हर एक को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें। अब मैंने आपको बता दिया है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने का तरीका कि वो क्या है कि आपने पॉइंट को मूव करवाना है कहाँ तक, एक डिजिट तक, उससे पहले क्या हो एक डिजिट हो। जैसे यहाँ पर हमने क्या कराया है, इससे पॉइंट से पहले 1 है और यहाँ पॉइंट से पहले क्या है जी 5 है। तो चाहे आप पॉइंट को लेफ्ट मूव करवा के ले जाएं चाहे राइट मूव करवा के ले जाएं, आपने क्या करना है उसको एक लेटर से पहले क्या करना है या एक नंबर से पहले आपने पॉइंट लगाना है, उसके बाद आपने उसको काउंट करके 10 की पावर में लिख देना है। आप इसको मूव करवाएं 1 2 एंड 3, तो आप इसको लिखेंगे 5.34 मल्टीप्लाई पावर 3 मीटर। इस तरह अगर आप ये है तो आप इसको मूव करा के 2 की जगह लेके आएँ और इसको काउंट करके लिख दें। इसको आप यहाँ पर मूव करवा के ले जाएं, इसको आप 4 से आगे मूव करवा के ले जाएं, और यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ वाला पॉइंट जो 1 और 8 के दरमियान मूव करवा के ले आएँ। अब जितना आप पॉइंट को क्या करेंगे लेफ्ट या राइट मूव करवाएंगे वो अपने 10 की पावर में लिख देना है। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा गया है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद आपकी बुक ने एक इन्फॉर्मेशन दी है साथ ही फॉर योर इन्फॉर्मेशन। वो कह रहा है जी कि जब भी आपने किसी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने उसको 10 की
पावर जो है जो एक्सपोनेंट है आप उसका वो आपने क्या कर लेना है, वो आपने इक्वल कर लेना है। ये दोनों का आपने दोनों के एक्सपोनेंट को बराबर कर लेना है, मतलब उनकी जो पावर्स होंगी। जैसे यहाँ पर है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 10 की पावर जो है 4 है, यहाँ 10 की पावर क्या है जी 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेम करेंगे, या तो 10 की पावर 5 कर लें या 4 कर लें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो छोटी वैल्यू है उसके करीब आएँ। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर प्लस, अब यहाँ पर 5 है तो जैसे ही हम इसको मूव करवा के आगे जाएंगे तो आप जानते हैं 10 की पावर जो 5 है, अब इसने राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो वहाँ पर एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। तो आप लिखेंगे जी 332.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। अब दोनों एक्सपोनेंट क्या हो गए हैं जी, सेम हो गए हैं, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें। तो आप लिखें 5.123 और प्लस कर दें इसमें 32.8 और आप लिखें 10 की पावर 4 मीटर। अब आप इन दोनों को क्या कर दें जी, ऐड कर दें। तो ये आएगा जी आपके पास 37 पॉइंट, अब 9 2 3 और 7 आप लिख दें 10 की पावर 4 और 7 मीटर। तो ये आपके पास जी आंसर आ जाएगा। असल में आप बताया क्या गया कि आपने एक्सपोनेंट क्या करने हैं, सेम करने हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -3 है। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसको इसके करीब लेके आएंगे। जैसे आप लिखें 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर माइनस, अब आप पॉइंट को मूव करवा लें यहाँ आगे। अब जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर ऐड होनी है, तो क्योंकि वहाँ पर 10 की पावर माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा उसमें से। तो लिखा जाएगा 0.343 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर। अब सेम आप इन दोनों को क्या करें जी, कंबाइन कर लें 2.57 और माइनस कर दें 0.343 और बार आप लिख लें जी 10 की पावर -2 मिलीमीटर। अब आप इसमें से ये क्या कर दें जी, माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। ये दोनों टॉपिक आपके शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन या 2 नंबर आपके लिए शॉर्ट के लिए पूछा जाएगा और इसमें से MCQ भी जा सकता है। लॉन्ग के लिए तो ये टॉपिक दोनों जो हैं लॉन्ग तो इनमें से आ नहीं सकता, तो बोर्ड में ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQs के लिए तो आप इनको लाजमी करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गई होगी और इन दोनों में डिफरेंस भी समझ आ रहा होगा कि प्रीफिक्सेस क्या चीज़ होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।